श्री सतगुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी की बोध कथाएं। कहानी रुक्मणी का समर्पण। जैसा कि पुराणों में लिखा है, भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थीं। उनमें सत्यभामा अपने को विशेष समझती थी, पर वास्तव में रुक्मणी जी विशेष थी। एक बार सत्यभामा ने कहा कि हम लोग अपने स्वामी जी की जयंती मनाएंगे। सब रानियों ने मिलकर जयंती की तैयारी शुरू की। उत्सव मनाया जाने लगा। सत्यभामा ने कहा कि आज मैं अपने पति को सोने से तौलूंगी। उसने तराजू के एक पलड़े पर भगवान को बिठाकर दूसरे पर सोना रखना शुरू किया। रखते रखते घर में जितना सोना था सब चढ़ा दिया, पर भगवान हिले भी नहीं। फिर उसके सोने के जितने जेवर थे सब चढ़ा दिए, तब भी भगवान टस से मस नहीं हुए। सत्यभामा ने भगवान की अन्य रानियों से कहा, अरे क्या देखती है, तुम लोग भी अपना अपना सोना और जेवर चढ़ाओ। सब रानियों ने अपने अपने जेवर और सोने तराजू पर चढ़ा दिए, लेकिन जो भगवान त्रिभुवन पति हैं उनको सोना से कौन तौल सकता है। तीनों भुवन का सोना चढ़ा दे तब भी कोई उनको तौल नहीं सकता। सत्यभामा को बड़ी चिंता हुई। सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। रुक्मणी जी चुपचाप तमाशा देख रही थी। सत्यभामा ने रुक्मणी से कहा, बहन जी, हम लोग तो थक गई, अब आप ही कुछ उपाय बताइए जिससे भगवान तुल जाए। रुक्मणी जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं उपाय करती हूँ। एक कागज का टुकड़ा लाओ। सत्यभामा ने कागज का एक टुकड़ा लाया। रुक्मणी उस पर कुछ लिखकर तराजू के पलड़े पर रख देती है। जैसे ही वह कागज का टुकड़ा रखती है कि तराजू का दूसरा पलड़ा शीघ्रतापूर्वक नीचे से उठकर ऊपर चला गया। भगवान कहते हैं, संभालो संभालो, नहीं तो मैं गिर जाऊंगा। रुक्मणी जी ने कहा, प्रभु, आज तक किसी ने आपको तौला नहीं था, आज ही तो आप तुलने में आए हैं, घबराते क्यों हैं। सत्यभामा ने रुक्मणी जी से पूछा, बहन जी, आपने यह क्या जादू किया, हमें भी बतलाओ। रुक्मणी जी ने कहा, यह सबके सामने नहीं, कान में कहने की बात है। सत्यभामा ने अपना कान उसके मुंह के पास लगा दिया और कहा, कहो क्या बात है। रुक्मणी जी ने कहा, उस कागज में पढ़कर देखो क्या लिखा है। सत्यभामा उसको पढ़ती है। उसमें लिखा था, मैं तेरी हूँ। वह अवाक रह गई। यह है समर्पण की भावना। मैं तेरी हूँ हम लोग रोज पढ़ते हैं, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। हम अपने हृदय पर हथेली रखकर अपने से पूछें कि आज तक हमने अपने गुरुदेव को क्या क्या समर्पण किया है। केवल जवानी जमा खर्च से काम नहीं चलता, हृदय से प्रभु के प्रति समर्पण होना चाहिए। श्री सतगुरु महाराज की जय। यह प्रवचन शांति संदेश पत्रिका में जुलाई 2004 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। श्री सतगुरु महाराज की जय।